नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम मतलब ईएसआईसी की मेडिकल शिक्षा में जो एक बड़ा विस्तार हो रहा है उसके बारे में। हमारे पास कुछ हाल की घोषणाएं हैं और एक दस्तावेज भी है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज वर्तमान और भविष्य। तो आज कोशिश यही है कि समझें कि इन स्रोतों से क्या पता चल रहा है, कहाँ नए कॉलेज आ रहे हैं, आगे क्या प्लान्स हैं, अभी कौन से चल रहे हैं और एडमिशन कैसे होगा। और देखिए, एक बड़ी खबर तो यह है कि अगस्त 2025 से 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल गई है और इनमें कुल मिलाकर 600 एमबीबीएस सीटें होंगी। ये तो मतलब काफी बड़ी बात लगती है। जी हाँ, 600 सीटें, ये वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है और ये 10 नई जगह भी काफी फैली हुई हैं। हाँ, कौन कौन सी जगहें हैं ये? इसमें है अंधेरी महाराष्ट्र में, बसई दारापुर दिल्ली, गुवाहाटी बेल्टोला असम में, फिर इंदौर मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान, लुधियाना पंजाब में है और नरोदा बापूनगर गुजरात में, नोएडा और वाराणसी उत्तर प्रदेश में और रांची झारखंड में। अच्छा, तो पूरे देश में फैल रहे हैं। और सीटों का कुछ अलग-अलग है क्या इनमें? हाँ, इसमें दिल्ली और इंदौर वाले जो कॉलेज हैं उनमें 100-100 सीटें होंगी और बाकी जो 8 बच गए उनमें 50-50 सीटें रखी गई हैं। ठीक है। और इसमें एक बहुत बहुत खास बात है जो ध्यान देने वाली है। वो क्या? वो ये कि ये जो 600 नई सीटें हैं ना, इनमें से ठीक आधी मतलब 300 सीटें वो रिजर्व है ईएसआईसी के बीमा वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब वो कर्मचारी जिनकी महीने की कमाई 21,000 रुपए या उससे कम है। तो ये तो बहुत अहम बात है। मतलब डॉक्टर बनने का जो सपना है वो शायद उन परिवारों के लिए भी अब थोड़ा सा पहुंच में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लगता तो यही है कि सोच यही है इसके पीछे, मेडिकल शिक्षा को उन तक पहुंचाना जो शायद आर्थिक वजहों से पीछे रह जाते हैं। और इन स्रोतों में एक और बात का जिक्र है। हाँ। कि आयुष्मान भारत पीएमजेवाई योजना के साथ मिलकर कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर भी काम चल रहा है। अच्छा, तो ईएसआईसी और पीएमजेवाई का जुड़ाव, इससे क्या फायदा हो सकता है ईएसआईसी वालों को? देखिए, पूरी डिटेल्स तो शायद बाद में आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि ईएसआईसी के जो लाभार्थी हैं वो शायद ईएसआईसी के अपने अस्पतालों के अलावा पीएमजेवाई के तहत जो अस्पताल आते हैं उनमें भी कैशलेस इलाज करा पाएं। तो उनके लिए ऑप्शन बढ़ सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच शायद और आसान हो जाए। समझ गया। और आपने शुरू में कहा था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है, आगे के भी कुछ प्लान्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो 10 अभी के हैं जो अगस्त 2025 से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा भविष्य के लिए 10 और कॉलेजों का प्रस्ताव है। मतलब उन पर अभी विचार चल रहा है। अरे वाह, वो कहाँ? इनमें नाम आ रहे हैं पुणे, नागपुर, मानेसर, कोल्लम, सूरत, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आसनसोल और कानपुर में पेंडुनगर और गोवा में मडगांव। तो मतलब ईएसआईसी इस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ने का सोच रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। वो अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं मेडिकल शिक्षा में। तो ये तो नए कॉलेजों की बात हुई, अभी भी तो कुछ कॉलेज चल रहे होंगे एनआईसी के? जी बिल्कुल, एक मौजूदा नेटवर्क तो है ही। ईएसआईसी पहले से ही बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता में जोका, फरीदाबाद, हैदराबाद, कलबुर्गी जिसे गुलबर्गा भी कहते हैं, अलवर और पटना में कॉलेज चला रहा है। अच्छा। ये वो हैं जो अभी ईएसआईसी के संचालन में है। एक बात और, पहले 3 और कॉलेज थे, कोल्लम, मंडी और कोयम्बटूर में, वो अब राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अभी का स्टेटस है। और इन सब कॉलेजों में, मतलब नए वाले और पुराने वाले दोनों में, एडमिशन का तरीका क्या रहेगा? तरीका वही है जो बाकी मेडिकल कॉलेजों के लिए है, नीट यूजी। ओके। 2025 की नीट यूजी परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही